एक महिला अपने 12 साल की बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर जाकर एक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं दोस्तों, इस महिला की रिपोर्ट नहीं लिखते, इस मामले को इतने गंभीरता से नहीं लेते जितने गंभीरता से उसको लेना चाहिए था। हालांकि पुलिस वाले क्या करते हैं, उस व्यक्ति को बुलाते हैं पुलिस स्टेशन और उसको डांटते हैं, फटकारते हैं और लताड़ते हैं और उससे कहते हैं कि अगर आगे से तुमने ऐसी गलती कर दी तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा और उस आदमी को वहाँ से भेज देते हैं। अब ये जो महिला होती है, ये महिला पुलिस से कहती है कि साहब इस आदमी ने गलती तो की है, आप इसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते। लेकिन पुलिस वाले दोस्तों उस महिला की बात को गंभीरता से नहीं लेते और उसको वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं और वो बेचारी महिला आंखों में आंसू लिए पुलिस स्टेशन से अपने घर चली जाती है। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद कुवैत से एक वीडियो वायरल होता है और जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है तो हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी अखबार नहीं होगा जिसके मीडिया पोर्टल पे इस व्यक्ति की कहानी ना लिखी गई हो और हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी मीडिया चैनल नहीं होगा जिस पे इस कहानी को दिखाया नहीं गया हो। अब दोस्तों इसमें दो तबके बन गए थे, जिसमें कि एक तबका ये था, वो कहता था कि इस आदमी ने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन दूसरा तबका क्या कह रहा था, दूसरा तबका कह रहा था कि इस आदमी ने कानून के खिलाफ जाके इस क्राइम को अंजाम दिया है और इसको कानून के हिसाब से ही चलना चाहिए था और अगर इसने ऐसा किया है तो इसको पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए और इसको सजा देनी चाहिए। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ाऊंगा उससे पहले बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी लाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दरअसल दोस्तों आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है, ये सच्ची घटना शुरू होती है कुवैत से। दरअसल कुवैत में इंडिया का एक आदमी रहता है जो कि कुवैत में रह के काम करता है और वहीं से पैसे कमा के अपने परिवार का भरण पोषण करता है और वो शौकिया तौर पे यूट्यूब पर भी काम करता है। होता क्या है, 11 दिसंबर 2024 की शाम को वो आदमी अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करता है और जैसे ही वो आदमी अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करता है तुरंत इंडिया में ये वीडियो जो है वायरल हो जाती है और हिंदुस्तान के सभी मीडिया चैनल वाले, अखबार वाले सभी इस रिपोर्ट को अपने अपने अनुसार दिखाते हैं या अखबार में छापते हैं। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल होती है दोस्तों, तभी हिंदुस्तान की पुलिस इस जद्दोजहद में लग जाती है कि इस आदमी को कैसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इसने क्राइम ही कुछ ऐसा किया था। लेकिन ये जो आदमी है अब इंडिया में नहीं है, ये कुवैत में है, इसीलिए इंडिया की पुलिस इसको गिरफ्तार करने की बहुत सारी प्लानिंग कर रही है। दरअसल दोस्तों वो अपने YouTube चैनल पे एक कहानी सुनाता है जिसमें वो बताता है कि आज से 15 साल पहले वो आंध्र प्रदेश का एक जिला लगता है अन्नामय्या और उसका एक गांव लगता है कोतमय्यम। कोतमंगम का रहने वाला वो व्यक्ति जिसकी उम्र अभी फिलहाल 37 वर्ष है। दरअसल दोस्तों होता क्या है, आज से 15 साल पहले ये व्यक्ति अन्नामय्या से कुवैत जाता है काम करने के लिए। लेकिन इसी बीच क्या होता है, इसके घर वाले इसकी शादी तय कर देते हैं। अब ये वापस अपने घर आता है, शादी करता है और शादी करने के बाद कुछ समय तक तो ये यहीं पे इंडिया में अन्नामय्या में ही रहता है। लेकिन उसके कुछ समय बाद क्या होता है, ये व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर कुवैत चला जाता है और वहाँ पे ही रह के ये काम करता है और सब कुछ अच्छा था। इसकी पत्नी भी वहाँ पे काम करने लग जाती है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, इसी बीच इसकी पत्नी एक बच्ची को जन्म देती है। अब जब इसकी पत्नी अपनी बेटी को जन्म देती है तो इन दोनों पे क्या है, अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रखा जाता। इसीलिए ये क्या करता है, अपनी बच्ची को अपने ससुरालियों के पास छोड़ देता है और उनसे कहता है कि अभी हम इसको संभालने में असमर्थ हैं, तब तक आप लोग इसे संभालिए। अब क्या होता है दोस्तों, अब सब कुछ सही चल रहा था, बच्ची बड़ी होने लगी और समय समय पे अपने माता पिता से बात भी करती थी। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब ये बच्ची 11 साल की होती है तो इसके ससुरालिया वाले से कह देते हैं कि भाई देखो अब इस बच्ची को कहीं और रखो, क्योंकि बहुत समय हो गया, हम कब तक तुम्हारी बच्ची को संभालें। इसीलिए क्या होता है, ये आदमी अपनी बच्ची को उनके घर से ले लेता है और उसके बाद ये अपनी साली से बात करता है जिसका नाम होता है लक्ष्मी। अब ये लक्ष्मी से कहता है कि देखो मैं अपनी बेटी को अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि मैं इसे वहाँ पे संभाल नहीं सकता। इसीलिए लक्ष्मी
तुम मेरी मदद करो, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखो और आर्थिक रूप से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब इसकी जो बेटी थी उस समय थी 11 साल की। अब 11 साल की बेटी इसने अपनी साली के घर पे छोड़ दी। अब जो लड़की थी वो 11 साल की, इसने अपनी बेटी के, अपनी जो साली है उसके घर पे छोड़ दी। अब सब कुछ ठीक था, इसकी बेटी अपनी मौसी के यहाँ पे बहुत खुश थी और अब दिन गुजरने लगते हैं। तो क्या होता था, समय समय पे ये जो आदमी है और इसकी पत्नी है अपनी बेटी से समय समय पे वीडियो कॉलिंग पे बात भी कर लिया करते थे, जो जो चीज़ चाहिए थी ऑनलाइन मंगा के दे दिया करते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, ये जो साली है लक्ष्मी, इसका फ़ोन जाता है कुवैत, यानी कि इसकी बच्ची के पिता के पास। वो इससे कहती है कि देखो अब हम आपकी बच्ची को अपने पास नहीं रख सकते, आप अपनी बच्ची को हमारे यहाँ से ले लीजिए। अब होता क्या है, जो इस बच्ची का पिता था वो उससे पूछता है कि हुआ क्या, ये तो बताइए। वो कहती है हमें कोई मतलब नहीं है, आप अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाइए, चाहे आप इसे किसी के घर पे रखिए, हमें इस बच्ची से कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों जैसे ही इस आदमी की पत्नी को पता चलता है कि इसकी जो बहन है लक्ष्मी वो उसकी बच्ची को नहीं रखना चाहती, तो वो चौंक जाती है। वो सोचती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उसकी बहन ने उसकी बच्ची को रखने से मना कर दिया। तो वो अपने पति से बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैं लक्ष्मी के घर पे जाती हूँ, उससे बात करती हूँ, आखिर ऐसा क्या हुआ। तो वो क्या, क्योंकि वो उसकी बात नहीं डालेगी, उसकी बहन है, तो ये क्या करती है, उस बच्ची की माँ कुवैत से इंडिया आ जाती है अन्ना मैया। अब वहाँ पे आके वो लक्ष्मी के पास जाती है और उससे बोलती है कि लक्ष्मी क्या हुआ, तुम आखिर मेरी बेटी को रखना क्यों नहीं चाहती। अभी देखो इसकी उम्र महज 12 साल ही तो है, तुम ऐसा करो कुछ समय तक और इसका ख्याल रखो, जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, तो मैं इसे तुम्हारे यहाँ से ले जाऊंगी। लेकिन दोस्तों जो लक्ष्मी होती है वो उसकी एक नहीं सुनती, वो उससे कहती है कि तुम इसे यहाँ से ले जाओ। और जो लक्ष्मी का पति होता है वेंकटरमन, वो भी साफ साफ कह देता है कि हमें आपकी बेटी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हम आपकी बच्ची को अपने घर पे रखेंगे, आपको जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाइए, लेकिन हमारे घर से इस बच्ची को लेके जाइए आप लोग। अब दोस्तों जो इसकी बहन है लक्ष्मी और उसका पति वेंकटरमन, इन दोनों ने साफ साफ कह दिया था कि आप इस बच्ची को ले जाओ। अब उन दोनों ने तो असमर्थता दिखा दी थी कि हम इस बच्ची को नहीं रख पाएंगे। अब क्या होता है, ये जो माँ है अपनी बेटी के पास जाती है और उससे कहती है कि बेटा चले हम घर पे, तो उसकी बेटी भी इशारे में हाँ कर देती है। अब इसकी माँ जो है अपनी बेटी को, जिसकी उम्र 12 साल है, उसे लेकर अपने घर पहुँच जाती है। लेकिन वो एक चीज़ पे ध्यान देती है, जो उसकी 12 साल की बच्ची थी, वो जो बच्ची है वो जो पहले खुश रहती थी वैसे खुश नहीं थी, वो शांत शांत थी। तो उसकी माँ जो है उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ ला के देती है, खाने पीने की, उसकी पसंद की चीज़ देती है। और वो शायद ये सोचती है कि ये बच्ची बेचारी शायद अपनी मौसी के घर से आई है इसीलिए दुखी है। अब उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा तुम इतनी दुखी क्यों हो, बोल क्यों नहीं रही, अपनी मौसी के घर से आई हो, इसका तुम्हें बुरा लग रहा है। लेकिन दोस्तों वो बच्ची कोई भी जवाब नहीं देती। अब उसकी माँ तो माँ है, वो क्या करती है, उसकी माँ उसे बहलाती है, पुचकारती है, प्यार से उसे मनाती है, फिर उससे पूछती है कि बात क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। अब दोस्तों इसके बाद जो वो 12 साल की बच्ची अपनी कहानी सुनाती है, तो उसकी माँ इसे सुनकर दंग रह जाती है। उसकी माँ ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल दोस्तों होता क्या है, ये जो लक्ष्मी थी, जो 12 साल की बच्ची की मौसी थी, इसका जो ससुर था वो शारीरिक रूप से विकलांग था। अब एक दिन क्या होता है, जब लक्ष्मी और उसका पति वेंकटराव जब घर पे नहीं था, तब इसका ससुर घर पे अकेला था। जब घर पे ससुर अकेला था तो उस समय ये 12 साल की बच्ची भी अकेली थी। तो क्या होता है, ये बुजुर्ग आदमी जो लक्ष्मी का ससुर था, यानी कि एक तरह से उस बच्ची का नाना लगता है, वो क्या करता है, इस 12 साल की बच्ची के साथ गलत कृत्य को अंजाम दे देता है। अब जैसे ही वो इस गलत कृत्य को अंजाम देता है तो लड़की सहम जाती है और सदमे में आ जाती है। जब लक्ष्मी और उसका पति घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि ये जो बच्ची है शांत शांत रहती है, वो किसी से बात नहीं कर रही। बताता हूँ इसकी वजह क्या थी। जब इसका ससुर उस बच्ची के साथ गलत कृत्य कर रहा था तो वो इस बच्ची को इतना डरा देता है, धमका देता है। वो इससे कहता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। अब ये बच्ची जिस तरह से पहले उस घर में हंसती खेलती रहती थी, अब ये बच्ची शांत शांत रहती है, सहमी सहमी रहती है। अब इसकी मौसी की इसके ऊपर नज़र जाती है कि कई दिन हो गए ये बच्ची बोल क्यों नहीं रही,
चुप क्यों रहती है, जैसे पहले खेलती रहती थी अब खेलती क्यों नहीं। तो उसकी मौसी क्या करती है, उसे अपने पास बुलाती है, उसे प्यार से समझाती है और उससे पूछती है कि बेटा हुआ क्या है, तुम दुखी क्यों हो, परेशान क्यों हो, बोलती क्यों नहीं, खेलती क्यों नहीं। तो दोस्तों ये बच्ची पहले तो कुछ भी नहीं बताती, लेकिन बाद में जब इसकी मौसी इसे बहुत प्यार से समझाती है, पूछती है, तो ये लड़की अपनी मौसी को सारी कहानी सुना देती है। अब जैसे ही ये लड़की अपनी मौसी को कहानी सुना देती है तो इसकी मौसी भी सहम जाती है कि आखिर उसके ससुर ने क्या किया। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, हद तो तब पार हो जाती है जब ये बुजुर्ग व्यक्ति इस बच्ची के साथ दोबारा से वही गलत कृत्य कर देता है। अब ये बच्ची अपनी मौसी को दोबारा से बताती है, तभी इसकी मौसी एक फैसला ले लेती है, अब चाहे कुछ भी हो इस बच्ची को इसकी माँ को इसके पिता को सौंप देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो आगे चल के इस बच्ची के साथ और भी ज़्यादा कोई गलत कृत्य हो जाए। इसीलिए वो अपने पति वेंकटरमन से भी बोलती है कि अब जो भी हो इस बच्ची को इसके माता पिता को दे दो। लेकिन ये जो मौसी है वो अपने पति को ये वाली बात नहीं बताती कि इसके पिता ने इस बच्ची के साथ में, यानी वेंकटरमन के पिता ने इस बच्ची के साथ कोई गलत कृत्य किया है। अब ये दोनों फैसला ले लेते हैं चाहे कुछ भी हो इस बच्ची को इसके माता पिता के हाथ में सौंप देना चाहिए। इसीलिए ये इसके पिता के पास फ़ोन करते हैं और इसकी माँ को इस बच्ची को सौंप देते हैं। और अब दोस्तों जैसे ही इस बच्ची की माँ को ये सारी बातें पता चलती हैं तो इसकी माँ क्या करती है, इस 12 साल की बच्ची को लेकर तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। अब वहाँ पे पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ, क्यों आई हो तुम यहाँ। तो वो बताती है कि मेरी ये 12 साल की बच्ची है, इसके साथ मेरी बहन के ससुर ने गलत कृत्य किया है। अब दोस्तों पुलिस को इस मामले को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था पुलिस नहीं लेती। हालांकि वो क्या करती है, पुलिस उस बुजुर्ग व्यक्ति को पुलिस स्टेशन बुलाती है, उसे डांटती है, फटकारती है और उससे कहती है कि आगे से ऐसा कोई गलत कृत्य नहीं होना चाहिए और उसे वहाँ से भगा देती है। दोस्तों जिस धाराओं में इस बुजुर्ग व्यक्ति को पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए था, जो दफ़ाएं इसके ऊपर लगानी चाहिए थी, इसे जेल में डालना चाहिए था, पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस उसे फटकारा, डांटा और उसे वहाँ से भगा दिया। अब ये देखकर उसकी माँ सहम जाती है, वो पुलिस के पास जाती है और उनसे कहती है कि सर आपने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन पुलिस वाले उसकी जरा भी नहीं सुनते। अब उस बच्ची की माँ अपनी बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन से रोते रोते अपने घर जाती है, फिर उस बच्ची को लेकर कुवैत चली जाती है। अब जब वो कुवैत जाती है तो वो इस सारी कहानी को अपने पति को बताती है। अब उसका पति भी सहम जाता है कि उसकी बच्ची के साथ 2 बार इतना गलत कृत्य हो गया। अब उसका पति सोचता है कि जब मेरी पत्नी की नहीं सुनी तो मेरी कौन सुनेगा। अगर मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, इंडिया में जाऊंगा, तो वहाँ पे मेरी भी सुनवाई नहीं होगी। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये जो पति है वो इंडिया का टिकट कराता है और ये आता है पहले आंध्र प्रदेश के जिला अन्नामैया, और अन्नामैया के पास एक जगह लगती है ओवन्नावाली पल्ली। और जब वो वहाँ पहुँच जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे वो उस व्यक्ति के पास जाता है जिसने कि इसकी बेटी के साथ गलत किया था। उसका नाम था गुट्टा अंजू पल्ली। और दोस्तों वो क्या करता है, आधी रात के समय उसके हाथ में एक लोहे की सरिया होती है, यानी कि रॉड होती है। गुट्टा अंजू पल्ली के घर पे जाता है और उसके सर पे तब तक बार पे बार करता है जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। दरअसल दोस्तों वो उसके सर पे कुछ इस तरह से बार करता है जिससे कि उसकी आवाज़ न निकल पाए, और गुट्टा अंजू पल्ली को मार के वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दरअसल दोस्तों ये जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया था 6 दिसंबर और 7 दिसंबर की मध्य रात को दिया गया था। अब 7 दिसंबर 2024 की सुबह क्या होता है, जब गुट्टा वहाँ पे पड़ा हुआ था अपनी खाट के ऊपर, तो वहाँ से जो लोग गुजर रहे थे, उसके परिवार के लोग जो देखते हैं कि गुट्टा जो है अपनी जो खाट है उस पर पड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है, तभी वहाँ के लोग जो है शोर मचा देते हैं। फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि गुट्टा के सर पे कोई चीज़ जोर जोर से मारी गई है, जिसकी वजह से इसकी हत्या कर दी गई है, मौत हो गई है। अब पुलिस जो है इस मामले की जांच पड़ताल में लग जाती है कि गुट्टा की हत्या किसी घर के आदमी ने की है या कोई बाहर का आदमी इसको मारकर चला गया है। और अब दोस्तों पुलिस जो है गुट्टा के इस मुकदमे को लिख लेती है और इस हत्याकांड के मामले की जांच पड़ताल करती है। अब 2-4 दिन बीत जाते हैं लेकिन पुलिस के हाथ में कोई भी सबूत नहीं आ पाता। लेकिन दोस्तों होता क्या है, 11 दिसंबर 2024 की शाम को
कुवैत से एक वीडियो जो है यूट्यूब पे डाला जाता है। अब जैसे ही वो वीडियो यूट्यूब पे डाला जाता है तो वो इंडिया में वायरल हो जाता है, और जो अन्ना मैया की, आंध्र प्रदेश की जो अन्ना मैया जिला है, वहाँ की पुलिस के पास भी ये वीडियो पहुँच जाता है। तब पुलिस को पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 37 साल है, वो कुवैत में रहता है। उसकी बेटी गुट्टा के घर पर रहा करती थी जिसकी उम्र 12 साल थी, और गुट्टा ने उसके साथ में 2 बार बलात्कार किया है। और वो व्यक्ति जो है, उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन भी आती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। और उसी व्यक्ति ने, जो 37 साल का व्यक्ति कुवैत में रहता है, उसी ने गुट्टा की हत्याकांड का अंजाम दिया है और उसने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। लेकिन अब दोस्तों, जैसे ही पुलिस के पास ये वीडियो आती है तो पुलिस क्या करती है, इस आदमी को गिरफ्तार करने में लग जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति विदेश में है उसे पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बहुत सारे कानूनी जो आंकड़े होते हैं, कागजी कार्रवाई होती है, उसको पार करना पड़ता है। उसके बाद में ही हम दूसरे देश में जाके किसी को गिरफ्तार करके ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा होगा उसे कुवैत से गिरफ्तार करने के लिए तो उसमें बहुत सारा समय लग जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस आदमी ने उस वीडियो में साफ साफ कहा था कि गुट्टा ने जो है उसकी 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था, इसीलिए वो इंडिया आया और उसने आके गुट्टा की हत्या कर दी। दरअसल उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन पर गई थी, लेकिन उसकी ना रिपोर्ट लिखी गई, ना उसकी कोई सुनवाई हुई। इसीलिए मैं इंडिया आया, क्योंकि मेरे को हिंदुस्तान के कानून के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं था कि हिंदुस्तान का कानून उसका साथ देगा या नहीं देगा। और दोस्तों, उसने वीडियो में एक बात और कही, उसने कहा कि जब सही समय आएगा तो वो अपने आप को सरेंडर कर देगा, यानी कि वो खुद को कानून के हवाले कर देगा। वो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो जो इसने किया वो कहीं और कोई आगे से आके किसी की हत्या करके विदेश भाग जाए, ऐसा दोबारा ना हो, इसीलिए वो अपना सरेंडर भी करेगा। और अब दोस्तों, अब ये व्यक्ति सरेंडर करेगा या ऐसे अन्ना मैया आंध्र प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार करेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन एक चीज़ है, जितने भी लोग चाहे कुवैत में काम कर रहे हैं, चाहे विदेशों में काम कर रहे हैं, इस आदमी ने सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि इस आदमी ने अपनी बेटी की जिम्मेदारी किसी को दी थी, उसने बलात्कार कर दिया, इसने हत्या कर दी। अब दोस्तों, जैसे ही ये वीडियो जो है वायरल होती है तो यहाँ पे 2 तबके बन जाते हैं। 2 तबके क्या बन जाते हैं, जिसमें कि पहला तबका कहता है, जो कि कमेंट्स आए हैं, कमेंट्स को बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस आदमी ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि कोई आदमी की बेटी के साथ बलात्कार हो और पुलिस उसका साथ ना दे तो वो क्या करे, हत्या करेगा ही करेगा। मतलब कि जो बड़ा पल्ला है वो इस आदमी के समर्थन में खड़ा हुआ है कि इस आदमी ने जो किया बिल्कुल सही किया। लेकिन एक तबका है वो छोटा है, मतलब कि यहाँ पे संख्या कम है, उन सब का ये कहना है कि अगर इस आदमी की बेटी के साथ में बलात्कार हुआ था तो इस आदमी की पत्नी पुलिस स्टेशन गई थी, तो पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी, तो इसको अधिकारियों के पास जाना चाहिए था, मंत्रियों के पास जाना चाहिए था, उनसे हेल्प मांगनी चाहिए थी, उसके बाद कानून अपना काम जरूर करता। लेकिन दोस्तों, वो किसी के पास नहीं गई। उसके पति कुवैत से इंडिया आया और उसे मार के, जो गुट्टा है उसको मार के चुपचाप वापस कुवैत भाग गया। इसने बहुत गलत किया, इससे तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। आपको कमेंट में बताना है कि इस आदमी ने सही किया या गलत किया, क्योंकि उसका साथ किसी ने दिया नहीं, वो कुवैत में रहता है। अब जो भी है आपको कमेंट में बताना है। और हाँ, एक और बात, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि आज के समय पे कोई भी आदमी भरोसे के लायक नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो काम करने के लिए विदेश चले जाते हैं, तो उनके बच्चे होते हैं, वो उन्हें संभालने के लिए किसी और को दे देते हैं, भले ही वो उनको पैसे देते हैं उनका घर खर्च चलाने के लिए, अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए। लेकिन आजकल कोई भी भरोसेमंद नहीं है। मोस्टली आपकी बेटी के लिए हमें अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने ही रखना है, हमें कहीं नहीं भेजना, क्योंकि आज के समय पे कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। ये बुढ़ा व्यक्ति जो था गुट्टा, वो शारीरिक रूप से विकलांग था, उसके घर में 12 साल की बच्ची थी, जैसे ही मौका मिला उसने उसके साथ गलत कर दिया। ऐसे ही और भी बहुत सारी जगह होता है, लेकिन यहाँ पे इस लड़की का पिता, उसने आके उससे बदला ले लिया। लेकिन बदला लेने से होता क्या है, आप ऐसा चांस ही किसी को क्यों दो
कि आपकी बच्ची के साथ कोई गलत करे। आप उसको सेफ रखिए, अपनी नज़रों के सामने रखिए। और आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे एक सच्ची घटना की कहानी के साथ मैं आपको मिल सकूं। नमस्कार।